पानी सारा मुंह पे लगना था। फ्रेश लैंड स्लाइडिंग हुई है भाई, ठाक जो है ना बारिशें हुई हैं, इतने क्लाउड्स नीचे आए हुए हैं ना। ये लिखा हुआ है वेलकम टू हुंजा। ये साइकिलिंग करके जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल है, बता नहीं सकता जिस लेवल की खुशी हो रही है। पंजाब टॉप जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे पानी नजर आएगा, ब्रिज आगे धड़कन दुक दुक हो रही है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम छल्त नगर गिलगित। कल का हमारा दिन बिल्कुल ऑफ था, हमने कोई काम नहीं किया, कहीं नहीं गए, पूरा दिन हमने रेस्ट किया क्योंकि कल बारिश भी होती रही पूरा दिन। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम आज कहीं मूव नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कल जाएंगे। नाश्ता वगैरह आज हमने कर लिया। आज का हमारा प्लान ये है कि हम जाएंगे हुंजा। करीमाबाद में ईगल नेस्ट है, फोर्ट्स जो है वो ऑलरेडी मैंने देखे हुए हैं, इस बार मैं उनको शायद नहीं कवर करूंगा। और उसके बाद देखते हैं कि अगर मौसम ने हमारा साथ दिया तो हम अताबाद भी जाते हैं और पसुकोंस भी जाते हैं। हमारे पास टाइम लिमिटेड है आज भी, तो देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये है छल्त नगर गिलगित। ये हमारा क्लास फेलो है पुराना पंजाब कॉलेज का, उसका ये घर है, ये उसका गांव है। इधर हमेशा आकर बहुत अच्छा फील होता है, नेचर के बहुत करीब होते हैं आप। इसने हर तरह के फ्रूट्स यहाँ इसने लगाए हुए हैं। यहाँ इनका मोस्टली आलू बहुत ज्यादा उगता है, वो इसने लगाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े से लेट हो गए, यहाँ पर जितना फ्रूट था वो खत्म हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर छोटे साइज का सेब मिल रहा है, वो और बहुत टेस्टी है। अभी बाकी कोई चीजें इसमें पकी हुई नहीं है। यहाँ से 1 घंटा या सवा घंटा लगेगा करीमाबाद पहुंचते हुए। कराकरम बहुत करीब है हमारे, कराकरम पे पहले जाते हैं। वो खड़ी हमारी गाड़ी और आज की राइड स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट चने खा रहे हैं बड़े मजे का। अली भाई द कमांडो इज रेडी। देखिए उसको, देखिए देख रहे क्या हो गया अली भाई, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड यार? फोग लाइट निकल गई नीचे से। ओहो, क्या चीज। उसका गांव देखें कितना प्यारा है, छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, कच्चे रास्ते हैं। आगे जाते हैं, आगे इनका आपको मैं बाजार भी दिखाता हूँ, वो भी बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। उसके अंदर इन्होंने पक्की रोड बना दिया और चॉकलेट चने मजे की। अली भाई खाए आपने चॉकलेट चने? बेहतर है, मुझे नॉट अ ह्यूज फैन बट दे आर गुड। आप किस चीज़ के ह्यूज फैन है अली भाई? सिर्फ चॉकलेट। सिर्फ चॉकलेट, रंग मिलता है ना इसलिए। अपने बिलादरी के है ना चॉकलेट। पेट्रोल आधा टैंक हो गया। जिस करदूस से हमने डलाया था और अभी तक चल रहा है माशाल्लाह, वेरी गुड। और ओवरऑल गाड़ी की मैं एवरेज चेक कर रहा था, हमें 7 की एवरेज दे रही है गाड़ी। इतने लोगों के साथ और इतने सामान के साथ और ऐसी जगह पे बहुत अच्छी एवरेज है। कुछ भी नहीं चाहिए भाई। चने मांग रहे थे? नहीं भाई, एक या दो? नहीं चाहिए भैया, बताए तो सही ना। ये 2 मैं रख लेता हूँ। इसलिए नहीं चाहिए यार, बस तो सही ना, खा लेने चाहिए चने। सेहत बन जाएगी, थोड़ी बहुत गर्म भी हो जाएंगे। 4 खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। और कितने होंगे? चलिए इतने मोटे हैं, आप आगे रहिए। ये लो अली भाई, आप लेके आए थे? मैं तो नहीं लेके आया यार मित्र। क्या चीज बोल दिया था, फिर बस गया। देखा, शातिब दिमाग ऐसा होता है ना। ठीक है। अच्छा, ये छल्त को जोड़ता है कराकरम हाईवे से, ये वो पुल है। और ये इंडस रिवर हमारे नीचे से गुजर रहा है, बहुत तेज है भाई, क्योंकि बारिश भी हो रही है ना, इस वजह से इसका जो प्रेशर होगा वो बढ़ चुका होगा ऑलरेडी। बारिश कल से हो रही है, अभी तक धूप नहीं निकली। अब आगे देखते हैं कि हम कितने ख्याल से जा सकते हैं। ये कराकरम हाईवे पे हम एंटर हो गए हैं। इसके करीब ही एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल हम टैंक फुल करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। इसकी ये अच्छी बात है कि ये चाइनीज़ ने बनाई थी कराकरम हाईवे, तो इस पे लैंड स्लाइडिंग के चांसेस कम होते हैं। प्रॉपर मतलब उन्होंने तरीके से इस चीज़ को बनाया हुआ है। जो स्कर्दू रोड थी ना, उसका इशू यही है कि वो पाकिस्तानियों ने बनाई है, वहाँ पर अभी उन्होंने मतलब प्रॉपर तरीके से उसको नहीं बनाया, जिस वजह से उस रोड पे बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है। तो कराकरम हाईवे इस लिहाज से काफ़ी बेहतर है। कराकरम हाईवे के लिए मैं एक अलग से रील बनाऊँगा, उसके ऊपर मैं आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन भी दूँगा। फ्यूल इस तरफ है, वो कह रहा है उस तरफ आओ। साफ सुथरा पंप है, अच्छा फ्यूल मिल जाता है यहाँ पे। ये छल्त से थोड़ा से आगे निकलेंगे, हार्डली कोई 600-700 मीटर पे ही आपको पंप मिल जाएगा। अभी क्या कह रहा है, मैं घूमता हूँ बस ठहरे। क्या हुआ था ये भाई? अभी पानी सारा मुंह पे लगना था, बच गया।
ये जगह है जहाँ पर ना पत्थर ज़्यादा गिरते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है। सामने आपको मैं दिखाता हूँ, इन्होंने ना इसके ऊपर ये एक ब्रिज बना दिया है, बट यहाँ पर एहतियात करनी होती है कि आगे पीछे से पत्थर गिर सकते हैं, कुछ पता नहीं लगता। ये टनल है छोटी सी, बट वो सारा लैंड स्लाइडिंग। यही चीज़ है कि चाइनीज़ों ने प्रॉपर इसके ऊपर काम किया, रिसर्च करके ना इस जगह को, इस रोड को सक्सेसफुल बनाया। अदरवाइज स्कर्दू जो था वो बहुत खोखले मार रहा है। अच्छा, ये अभी जो ब्रिज आएगा ना, ये बेसिकली नगर और हुंजा को आपस में अटैच करता है। ये हदूद समझ लें कि उस तरफ हुंजा शुरू हो जाता है, इस तरफ आप नगर में होते हैं। ये लिखा हुआ है वेलकम टू हुंजा। ये यहाँ चेक पोस्ट है इनकी, हुंजा शुरू हो गया। लेकिन ये तो है इंट्रोडक्शन। आई सी द फीलिंग विद ये वही होता है जिसकी आपको क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा दी है। ये लग रहा है फ्रेश लैंड स्लाइडिंग हुई है, बिल्कुल अभी हुई है। हमारे से मेरे ख्याल में शायद 10-15 मिनट पहले हो, क्योंकि इसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजरी नज़र नहीं आ रही थी। तो ये भाई गाना सुने, हाँ, और ये गाना लगाया है तो इसको कुछ आवाज़ निकली, पहले चुप करके बैठा हुआ, सर में दर्द है। मेरे ख्याल में इस बार जो है ना लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कराकोरम हाईवे पे अगर इतनी आपको लैंड स्लाइडिंग मिल रही है, इट मीन्स यहाँ पे ठीक ठाक जो है ना बारिशें हुई हैं, जिस वजह से ये इतनी ज़्यादा तबाही मची हुई है। पीछे एक पुल भी गिर गया, अब वो दोबारा बना तो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम लगेगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा कराकोरम हाईवे ज़्यादा बुरा हुआ। ये हुंजा डिस्ट्रिक्ट में जब आप एंटर होंगे ना, हुंजा वैली में, सॉरी, तो ये आपको पहला शहर मिलेगा बड़ा, जो आलियाबाद के नाम से है। इधर अच्छी ये बात है कि यहाँ हर तरह के होटल्स हैं, बैंक्स हैं, खाने पीने की चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, मतलब हर तरह की फैसिलिटी इस शहर में भी अवेलेबल है। और इसको आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस रिलेटेड ज़्यादा बड़ा शहर ये है बनिस्बत करीमाबाद के। ये यहाँ पर चेक पोस्ट थी, अभी ख़त्म हो गई है, बट इस वक्त जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो नज़ारे हैं भाई, लश लेवल, मज़ा आ गया है। इतने क्लाउड्स नीचे आए हुए हैं ना हर तरफ, और हर पहाड़ का व्यू डिफरेंट होता जा रहा है। पहले हमने देखे थे धूप में, इस बार हम बादलों में, बारिश में देख रहे हैं। लेवल मैं आपको बता नहीं सकता जिस लेवल की खुशी हो रही है, और सच्ची बात है, झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, ये करीमाबाद का रास्ता यहाँ से ऊपर जा रहा है। अभी हम नहीं जा रहे, हम मताबाद लेक जाते हैं, वापस आते हैं, फिर इंशाल्लाह जाते हैं। बता दो फिर। यही भाई ये सामने देख रहे हैं, वो दूर लिखा हुआ है नगर, ठीक है। और इधर से ये दोबारा नगर के अंदर एंटर हो जाते हैं और होपर वैली की तरफ जाता है। वो देखिए सामने लिखा है 18 किलोमीटर। ये यहाँ से होपर वैली यहाँ से 35 किलोमीटर है। यहाँ पे वो सीन हुआ था कि हम जाते वक्त जा रहे थे तो दरिया हमारे साथ जा रहा था, वापस आ रहे थे दरिया हमारे साथ हमारी डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसे आपके साथ साथ जैसे आप चलते हैं वैसे दरिया चलता है। था। यस, बड़े लोग हैं, दरिया इस तरह चल सकते हैं। यार ये साइकिलिंग करके जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल है, दिस इज क्रेजी। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? सही मेहनत कर रहे हैं, हम गाड़ियों में क्या जा रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में एक कपल जा रहा है और सही एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और ये टुवर्ड्स पंजाब टॉप जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं। ये
یہ پرانا سلک روٹ تھا, تو یہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اب تو بالکل ہی آلموسٹ بند ہو چکا ہے. یہ اس کے بعد بن گیا تھا تو انہوں نے اس کو ڈسکنٹینیوڈ کر دیا تھا. بڑا خطرناک لگ رہا ہے اس ٹائم کا. 100 سال پرانا یہ روٹ ہوگا. نہیں صدیوں پرانا, سو مزہ نہیں آ رہا نا. اچھا یہ ادھر لینڈ سلائڈنگ پھر ہوئی ہے بھائی. لینڈ سلائڈنگ مل رہی ہے ہمیں, ویسے ہمیں لینڈ سلائڈنگ اتنی اسکردو روڈ پہ نہیں ملی جتنی آج کراکرم روڈ پہ مل رہی ہے. ہنزا میں موسٹلی لوگ جاتے ہیں, اس میں پہلی دفعہ آیا تھا 2018 میں, تو فورٹ دیکھنے کا بڑا دل تھا. التت فورٹ, بلتت فورٹ, ایگل نیسٹ, باقی تو سارا وہی بازار ہی ہے ہنزا کا, اور کچھ بھی خاص نہیں. لیکن وہ فورٹ یہ ہے کہ ذرا اچھی قدیمی سے اینشینٹ ٹائمس کی ساری ہسٹری وہ بتاتے ہیں, دیکھنے کے شوق. اپنے وقت کی باتیں بتاؤ نا. اچھا یہ ٹنل آ گئی ہے پہلی, اس کے آگے پھر عطاباد لیک سٹارٹ ہو جائے گی. پرانی ٹنل ہے, اس میں لائٹس وغیرہ ابھی تک تو انہوں نے نہیں آن کی ہوئی. جو وہ مانسیرا والی ہے نا اس میں تو لائٹیں پراپر آن ہیں. اب دیکھو میری شکل میں چلے گی, میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ ایک کے بعد دوسری بھی آئے گی, ٹھیک ہے. کافی لمبی ٹنلز ہیں. اس وقت کی جب تک مانسیرا والی ٹنل نہیں بنی تھی یا ایبٹ آباد والی نہیں بنی تھی, مطلب اس ٹائم کی یہ سب سے لمبی ٹنلز کہہ سکتے ہیں. یہ ایک سے ختم ہوئی اور اب ہم دوسری میں انٹر ہو رہے ہیں. یہ تھوڑی سی زیادہ لمبی ہے, یہ زیادہ لمبی ہے. یہ کراس کریں گے تو آگے جو ہے نا آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ایک پانی نظر آئے گا. علی بھائی بتاتے ہیں. بلو پانی. ابھی یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ کیا نظر آنے والا ہے. ریڈی 1 2 3 عطاباد لیک. ابھی دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سا. عطاباد لیک پہنچ گئے. ابھی یہاں سٹاپ نہیں کر رہے, آگے جاتے ہیں. آگے یاک برگر ہے فیمس, اس کو جا کے پہلے ٹرائی کرتے ہیں, پھر ادھر آتے ہیں. ادھر ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے نا, امید ہے کہ واپسی تک ختم ہو جائے. اچھا ہمیں ابھی پسوکونز بالکل نظر نہیں آ رہی, بہت زیادہ کلاؤڈز ہیں اور بارش بھی چل رہی ہے. ادروائز یہاں سے نا آپ کو کلیئرلی پسوکونز نظر آتی ہے. لیکن ابھی ہم کھانے جا رہے ہیں یاک برگر, تب تک دیکھتے ہیں شاید بادل ہٹ جائیں.